गिनती अध्याय 1। इज़राइलियों की प्रथम जनगणना। इज़राइलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इज़राइलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। जितने इज़राइली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों और जो युद्ध करने के योग्य हों, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले। और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये हैं, अर्थात रूबेन के गोत्र में से शदेऊर का पुत्र एलीसूर, शिमोन के गोत्र में से सूरीशद्दै का पुत्र शालूमीएल, यहूदा के गोत्र में से अमीनादाब का पुत्र नहशोन, नसाकार के गोत्र में से सुआर का पुत्र नतनेल, जुबुलून के पुत्र में हेलोन का पुत्र एलियाब। यूसुफ वंशों में से ये हैं, अर्थात एप्रैम के गोत्र में से अमीहूद का पुत्र एलीशामा और मनश्शे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गलीएल, बिन्यामीन के गोत्र में से गिदोन का पुत्र अबीदान, दान के गोत्र में से अमीशद्दै का पुत्र अहीएजेर, आशेर के गोत्र में से ओक्रोन का पुत्र पगीएल, गाद के गोत्र में से दूएल का पुत्र एल्यासाप, नप्ताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र अहीरा। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर बुलाए गए वे ये ही हैं। और ये इज़राइलियों के हज़ारों में मुख्य पुरुष थे। जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं उनको साथ लेकर मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इज़राइलियों ने अपने अपने कुलों और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली लिखवाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसी के अनुसार उसने सीनै के जंगल में उनकी जनगणना की। इज़राइल के पहलौठे रूबेन के वंश के जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे, जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,500 थे। शिमोन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो अपने युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नामों से गिने गए। और गाद के गोत्र से गिने गए हुए पुरुष 45,650 थे। यहूदा के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। इस्साकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और इस्साकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे। जुबुलून के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और जुबुलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे। यूसुफ के वंश में से एप्रैम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और एप्रैम गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे। मनश्शे के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और मनश्शे के गोत्र के गिने हुए पुरुष 32,200 थे। बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और बिन्यामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे। दान के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे।
आशेर के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और आशेर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,500 थे। नप्ताली के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। इस प्रकार मूसा और हारून और इज़राइल के 12 प्रधानों में जो अपने अपने पितरों के घरानों के प्रधान थे, उन सबों को गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। इसलिए जितने इजरायली 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के थे होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे, वे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए। और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,500 थे। इनमें लेवी अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था, लेवीय गोत्र की गिनती इजरायलियों के संग न करना, परंतु तू लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर, अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकारी नियुक्त करना। और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करें और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करें। और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करें। और जब जब निवास को आगे ले जाना हो तब तब लेविया उसको गिरा दे, और जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेविया उसको खड़ा किया करे। और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए। इजरायली अपनी अपनी डेरा समेत अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करे, पर लेवी अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़े किया करें। कहीं ऐसा न हो कि इजरायलियों की मंडली पर मेरा प्रकोप भड़के और लेविया साक्षी के तंबू की रक्षा किया करे। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इजरायलियों ने उन्हीं के अनुसार किया। गिनती अध्याय 2। छावनी में गोत्रों का कर्म। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजरायली मिलाप वाले तंबू के चारों ओर उसके सामने अपने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करें। जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहां सूर्योदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करें। वे यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे और उनका प्रधान अमीनादाब का पुत्र नहशोन होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 74,600 हैं। उनके समीप जो डेरे खड़े किया करें वे इसाकार के गोत्र के हों और उनका प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 54,400 हैं। इनके पास जुबुलून के गोत्र वाले रहेंगे और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलियाब होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 हैं। इस रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए, वे सब मिलकर 1,86,400 हैं। पहले ये ही कूच किया करें। दक्षिण की ओर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें और उनका प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 46,500 है। उनके पास जो डेरे खड़े किया करे वे शिमोन के गोत्र के होंगे और उनका प्रधान सूरीशदे का पुत्र शलूमिएल होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 है। फिर गाद के गोत्र के रहें और उनका प्रधान रूएल का पुत्र एल्यासाप होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,650 हैं। रूबेन की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए, वे सब मिलकर 1,51,450 हैं। दूसरा कूच इनका हो। उनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप वाले तंबू का कूच हुआ करे। जिस कर्म से वे डेरे खड़े करें, उसी कर्म से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास पास चलें। पश्चिम की ओर प्रेम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें। और उनका प्रधान अमीहूद का पुत्र एलीशामा होगा। और उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 हैं। उनके समीप मनश्शे के गोत्र के रहें। और उनका प्रधान पदासुर का पुत्र एबलीएल होगा। और उनका दल के गिने हुए पुरुष 32,200 हैं। फिर बिन्यामीन के गोत्र के रहें और उनका प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान होगा। और दल के गिने हुए पुरुष 35,400 हैं। प्रेम की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए, वे सब मिलकर 1,08,100 पुरुष हैं। तीसरा कूच इनका हो। उत्तर की ओर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहें। और उनका प्रधान अमीशदे का पुत्र
अही अजेर होगा और उनके दल के गिने हुए पुरुष 62,700 हैं। और उनके पास जो डेरे खड़े करे वे ओशेर के गोत्र के हो रहे, और उनका प्रधान ओकरान का पुत्र पगीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 41,500 हैं। फिर नप्ताली के गोत्र के रहें, और उनका प्रधान एनान का पुत्र अहीरा होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 53,400 हैं। और दान की छावनी में जितने गिने गए वे सब मिलकर 1,57,600 हैं। ये अपने अपने झंडे के पास पास होकर सब से पीछे कूच करें। इजराइलियों में से जो अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए वे यही हैं, और सब छावनियों के जितने पुरुष अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 6,03,550 थे। परंतु यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार लेवीय तो इजराइलियों में गिने नहीं गए। इस प्रकार जो जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इजराइली उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने अपने झंडे के पास डेरे खड़े करते और कूच भी करते थे। गिनती अध्याय 3। हारून के पुत्र। जिस समय यहोवा ने सीने पर्वत के पास मूसा से बातें की उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। हारून के पुत्रों के नए नाम थे नादाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलीआजार और इतामार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम यही है नादाब और अबीहू। जिस समय सीने के जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग ले गए उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे, और वे पुत्रहीन भी थे। एलीआजार और इतामार अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे, लेविय याजकों के सेवा के लिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवीय गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करें। जो कुछ उसकी ओर से और उस सारी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इजराइल की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करे। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करे। और तू लेविया को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे इजराइलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पित किए गए हो। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद को संभाले, और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इजरायली स्त्रियों के सब पहिलौठों की संति में इजराइलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ, इसलिए लेवीय मेरे ही हो, सब पहिलौठे मेरे हैं। क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहिलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इजरायलियों के सब पहिलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूँ। लेवियों की जनगणना। फिर यहोवा ने सीने के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने या उससे अधिक आयु के हों उनके और उनके पितरों के घराने और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया। लेवियों के पुत्रों के नाम ये थे, अर्थात गेशरोन, कहात और मरारी। और गेशरोन के पुत्र जिनके डेरे उर के कुल चले उनके नाम ये थे, अर्थात लिबनी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उसके कुल चले ये हैं, अर्थात अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उजियल। और मरारी के पुत्र जिनसे उसके कुल चले थे, अर्थात महली और मुशी। ये लेवियों के कुल और पितरों के घरानों के अनुसार है। गेशोन से लिबनियों और शमियों के कुल चले। गेशोन वंशियों के कुल यही हैं। इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी उन सबों की गिनती 7,500 थी। गेशरोन वंश वाले कुलों को निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने डेरे डालना था। और गेशरोन वंश के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लायल का पुत्र एलासाप था। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेशरोन वंशियों को सौंपी गई थी वे ये है, अर्थात निवास और तंबू और उसका आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा और जो आंगन निवास और वेदी के चारों ओर है उसके पर्दे और उसके द्वार का पर्दा और सब डोरियां जो उसमें काम आती हैं। फिर कहात से अमरामियों, यिसहारियों और हेब्रोनियों और उजिएलियों के कुल चले। कहातियों के कुल ये ही हैं। उनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी उनकी गिनती 8,600 थी। उन पर पवित्र स्थान की रक्षा का उत्तरदायित्व था। कहातियों के कुलों के निवास के
उस ओर अपने डेरे डालना था जो दक्षिण की ओर है। और कहावत वाले कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान उजियल का पुत्र एलीसापान था। और जो वस्तु उनको सौंपी गई वे है संदूक, मेज, दीवट, वेदियां और पवित्र स्थान का वह सामान जिसमें सेवा टहल होती है, और पर्दा अर्थात पवित्र स्थान में काम आने वाला सारा सामान। और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलियाजार हो। और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तु की रक्षा करेंगे उन पर वही मुखिया ठहरे। फिर से मरारी से महेलियों और मूशियों के कुल चले। मरारी के कुल यही हैं। इनमें से जितने पुरुषों की आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी उन सबों की गिनती 6200 थी। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहेल का पुत्र सूरियल था। इन लोगों को निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करना था। और जो वस्तुएं मरारी वंशियों को सौंपी गई वे ये हैं, उनकी रक्षा करें। वे निवास के तख्ते, बेड़े, खंबे, कुर्सियां और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके लागदान में काम आए, और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियां, खूंटे और डोरियां थी, जिन्हें मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूर्व की ओर यहाँ से सूर्योदय होता है अपने डेरे डालना था। वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हों। और पवित्र स्थान की रखवाली इजराइलियों के बदले वे ही किया करें। और दूसरा जो कोई उसके समीप आए वह मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की या उससे अधिक आयु वाले जितने लेविया पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिना वे सब के सब 22,000 थे। पहिलोठों को छुड़ाया जाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों के जितने पहिलोठे पुरुषों की आयु 1 महीने या उससे अधिक है उन सबों का नाम ले लेकर गिन ले। और मेरे लिए इजराइलियों के सब पहिलोठों के बदले लेवियों को, और इजराइलियों के पशुओं के सब पहिलोठों के बदले लेवियों के पशुओं को ले आ। मैं यहोवा हूँ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इजराइलियों के सब पहिलोठों को गिन लिया। और सब पहिलोठे पुरुष उन जिनकी आयु 1 महीने की या उससे अधिक थी उनके उसके नामों के गिनती के अनुसार 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों के सब पहिलोठों के बदले लेवियों को और उनके पशुओं के बदले लेवियों के पशुओं को ले। और लेवीय मेरे ही हों, मैं यहोवा हूँ। और इजराइलियों के पहिलोठों में से 273 गिनती में लेवियों से अधिक हैं उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शेकेल ले। और वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हों, अर्थात 20 गेरा का शेकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहिलोठों की छुड़ौती का होगा उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। अतः जो इजरायली पहिलोठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुओं से अधिक थे उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया और 1365 शेकेल रुपया पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल किया। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया। गिनती अध्याय 4। लेवियों के कहाती कुल के कर्तव्य। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती हैं और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा। अर्थात जब जब छावनियाँ कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उसमें साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दे। तब वे उसमें सुइसों की खाल का आवरण डालें और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें और संदूक में डंडों को लगाएं। फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर करूबों, धूपदानों, बर्छों और उंडेलने के कटोरों को रखें और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढांपें और मेज के डंडों को लगा दें। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुल तराशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाली दीवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढांपे। तब वे सारे सामान समेत दीवट को सुइसों की खालों के आवरण के भीतर रखकर डंडे पर धर दें। फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के आवरण से ढांपे और उसके डंडों को लगा दें। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर जिसमें यह पवित्र स्थान में सेवा सुइसों की खालों के आवरण से ढांपे और डंडे पर धर दें। फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर बैंगनी रंग का कपड़ा बिछाएं।
तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है, तब वह अर्थात उसके करछे, कांटे, फावड़ियाँ, कटोरे आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखें और उसके ऊपर सुइसों की खालों का आवरण बिछाकर वेदी में डंडों को लगाएं। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती और उसके उठाने के लिए आएं, पर किसी पवित्र वस्तु को न छुएं, कहीं ऐसा न हो कि वह मर जाएं। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं। जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलियाजार की देखभाल के लिए सौंपी जाएं वे हैं अर्थात उजियाला देने के लिए तेल, सुगंधित धूप और नित्य अन्नबलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नष्ट न होने देना। उनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तुओं के समीप आए तब न मरें परंतु जीवित रहें। अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उसकी सेवकाई और उसका भार ठहरा दें, और वे पवित्र वस्तुओं को देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने न पाएं, कहीं ऐसा न हो कि वह मर जाएं। क्योंकि गेर्शोनी कुल के कर्तव्य है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गेर्शोनियों की भी गिनती उनके पितरों के घराने और कुलों के अनुसार कर। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को भर्ती हो, उन सबों को गिन ले। सेवा करने और भार उठाने में गेर्शोनियों के कुल वालों की यह सेवकाई हो, अर्थात वे निवासों के पट्टों और मिलाप वाले तंबू और उसके आवरण और उसके ऊपर वाले सुइसों की खालों के आवरण और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास और वेदी के चारों ओर के आंगन के पर्दों और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियां और उनमें काम में आने वाले सारे सामान, इन सबों को वे उठाया करें। और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वह सब भी उनकी सेवकाई में आए। गेर्शोनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्र के कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उनको उठाना हो और जो जो सेवकाई उनकी करनी हो, उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। मिलाप वाले तंबू में गेर्शोनियों के कुलों की यह सेवकाई ठहरे और उन पर हारून याजक का पुत्र इतामार अधिकार रखे। लेवियों के मरारी कुल के कर्तव्य है। फिर मरारियों को भी तो उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को भर्ती हो, उन सबों को गिन ले। और मिलाप वाले तंबू में कि जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई उनको मिले वे ये हो, अर्थात निवास के तख्ते, बेड़े, खंबे और कुर्सियां और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियां, खूंटे, डोरियां और भांति भांति के काम का सारा सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए। उसमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय करनी होगी वह यही है, वह हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में रहें। लेवियों की जनगणना। तब मूसा और हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे, उन सबों को गिन लिया। और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2750 थे। कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी उसी के अनुसार मूसा और हारून ने उनको गिन लिया। गेर्शोनियों में से अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों घरानों के अनुसार 2630 थी। गेर्शोनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करवाने वाले गिने गए वे यही थे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया, वे इतने ही थे।
लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इजरायली प्रधानों ने उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन लिया, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे, उन सबों को गिनती 8,580 थी। ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के लिए यहोवा के कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार वे गिने गए। गिनती अध्याय 5। अशुद्ध मनुष्य। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों को आज्ञा दे कि वे सब कोढ़ियों को और जितनों के प्रेम्य हो और जितने लोथ के कारण अशुद्ध हो उन सबों को छावनी से निकाल दे। ऐसों को चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री छावनी से निकाल कर बाहर कर दे। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी छावनी जिसके बीच में निवास करता हूँ उनके कारण अशुद्ध हो जाए। और इजराइलियों ने वैसा ही किया, अर्थात ऐसे लोगों को छावनी से निकालकर बाहर कर दिया जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था। इजराइलियों ने वैसा ही किया। क्षतिपूर्ति का नियम। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि जब कोई पुरुष या स्त्री कोई ऐसा पाप करे जो लोग किया करते हैं, यहोवा का विश्वासघात करे और वह प्राणी दोषी हो, तब वह अपना किया हुआ पाप मान ले और पूरी क्षतिपूर्ति में 5वां अंश बढ़ाकर अपने दोष के बदले में उसी को दे जिसके विषय दोषी हुआ हो। परंतु यदि उस मनुष्य का कोई कुटुंबी न हो जिसे दोष का बदला भर दिया जाए, तो उस दोष का जो बदला यहोवा को भर दिया जाए वह याजक का हो और वह उस प्रायश्चित वाले मेढ़े से अधिक हो जिससे उसके लिए प्रायश्चित किया जाए। और जितनी पवित्र की हुई वस्तुएं इजरायली उठाई हुई भेंट करके याजक के पास लाएं, वे उसी की हो। सब मनुष्यों के पवित्र की हुई वस्तुएं उसी की ठहरे। कोई जो कुछ याजक को दे वह उसका ठहरे। व्यभिचार की जांच। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री बुरी चाल चलकर उसका विश्वासघात करे और कोई पुरुष उसके साथ कुकर्म करे, परंतु यह बात उसके पति से छिपी हो और खुली न हो और वह अशुद्ध हो गई हो, परंतु न तो उसके विरुद्ध कोई साक्षी हो और न वह कुकर्म करते पकड़ी गई हो, और उसके पति के मन में जलन उत्पन्न हो, अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे और वह अशुद्ध हुई हो, या उसके मन में जलन उत्पन्न हो अर्थात वह अपनी स्त्री पर जलने लगे परंतु वह अशुद्ध न हुई हो, तो वह पुरुष अपनी स्त्री को याजक के पास ले जाए और उसके लिए एपा का 10वां अंश जौ का मैदा चढ़ावा करके ले आए, परंतु उस पर तेल न डाले न लोभान रखे, क्योंकि वह जलन वाला और स्मरण दिलाने वाला अर्थात अधर्म का स्मरण कराने वाला अन्नबलि होगा। तब याजक उस स्त्री को समीप ले जाकर यहोवा के सामने खड़ा करे और याजक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल ले और निवास स्थान की भूमि पर की धूल में से कुछ लेकर उस पर जल में डाल दे। तब याजक उस स्त्री को यहोवा के सामने खड़ा करके उसके सिर के बाल बिखराए और स्मरण दिलाने वाले अन्नबलि को जो जलन वाला है उसके हाथ पर धर दे, और अपने हाथ में याजक कड़वा जल लिए रहे जो शाप लगाने का कारण होगा। तब याजक स्त्री को शपथ धरवाकर कहे कि यदि किसी पुरुष ने तुझसे कुकर्म किया हो और न किया हो और तू पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध न हो गई हो, तो तू इस कड़वे जल के गुण से जो शाप का कारण होता है बची रहे। पर यदि तू अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हुई हो और तेरे पति को छोड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुझे से प्रसंग किया हो, तो और याजक उसे शाप देने वाली शपथ धराकर कहे, यहोवा तेरी जांघ सड़ाए और तेरा पेट फुलाए और लोग तेरा नाम लेकर शाप और धिक्कार दिया करे, अर्थात वह जल जो शाप का कारण होता तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी जांघ को सड़ा दे। तब वह स्त्री कहे, आमीन आमीन। तब याजक शाप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कड़वे जल से मिटा के उस स्त्री को वह कड़वा जल पिलाए जो शाप का कारण होता है, और वह जल जो शाप का कारण होगा उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और याजक स्त्री के हाथ में से जलन वाले अन्नबलि को लेकर यहोवा के आगे हिलाकर वेदी के समीप पहुंचाए, और याजक उस अन्नबलि में से उसका स्मरण दिलाने वाला भाग अर्थात मुट्ठी भर लेकर वेदी पर जलाए और उसके बाद स्त्री का वह जल पिलाए। और जब वह उसे वह जल पी चुके, तब यदि वह अशुद्ध हुई हो और अपने पति का विश्वासघात किया हो, तो वह जल जो शाप का कारण होता है उस स्त्री के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूलेगा और उसकी जांघ सड़ जाएगी
और उस स्त्री का नाम उसके लोगों के बीच शापित होगा। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई हो और शुद्ध ही हो तो वह निर्दोष ठहरेगी और गर्भिणी हो सकेगी। जलन की व्यवस्था यही है, चाहे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे की ओर फिर के अशुद्ध हो, चाहे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न हो और वह अपनी स्त्री पर जलन लगे, तो वह उसको यहोवा के सम्मुख खड़ा कर दे और याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे। तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी।